हेलो दोस्तों, टेक देश दुनिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं राजेश। आज हम आपको बताने वाले हैं एसएससी में पूछे गए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का 11वां वीडियो से। इससे पहले मैंने 10 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, वो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में किसी राज्य के अन्य न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायमूर्ति कौन थी? ऑप्शन है सुनंदा भंडारे, फातिमा बीबी, लीला सेठ, अन्ना चांडे। इसका सही आंसर है सी, लीला सेठ। और ये जो है 10th लेवल का एग्ज़ाम एसएससी 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। और ये फातिमा बीबी के बारे में बता देता हूँ। फातिमा बीबी जो हैं उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी और इन्होंने 1987 में ज्वाइन किया था। लीला सेठ भारत के किसी राज्य के उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायमूर्ति थी। लीला सेठ का संबंध दिल्ली उच्च न्यायालय से था तथा उन्हें वर्ष 1991 में हिमाचल प्रदेश का, ये जो है 1991 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त किया गया। कब? 1991 में किया गया था हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर, किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को, भारत के राष्ट्रपति को, भारत का वित्त मंत्री को, केंद्रीय मंत्रिमंडल को। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, भारत के मुख्य राष्ट्रपति को। ये जो है ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम एसएससी में 2001 और 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 222A के तहत राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श करने के पश्चात किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय ने अपने सितंबर 2003 के फैसले में निम्न में से किस आधार पर यह माना था कि एचपीसीएल तथा बीपीसीएल का नवीकरण नहीं किया जा सकता? ऑप्शन है यह उनके कर्मचारियों के रूप में पूंजीगत परिसंपत्ति के हित के विरुद्ध है। विनिवेशक के लिए कानून की साम्यक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। तीसरा ऑप्शन है इसकी सिफारिश विनिवेश आयोग द्वारा नहीं की गई थी। और चौथा ऑप्शन है इसका उन संविधियों से विरोध है जिनके आधार पर एचपीसीएल और बीपीसीएल बनाई गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा इसका उन संविधियों से विरोध है जिनके आधार पर एचपीसीएल और बीपीसीएल बनाई गई थी। ये क्वेश्चन जो है ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम एसएससी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है।
सितंबर 2003 में उच्चतम न्यायालय ने HPCL और BPCL का निजीकरण न किए जाने की संतुष्टि इसके उन संविधान से विरोध होने के कारण की थी जिनके आधार पर उनकी स्थापना की गई थी। संसदीय विधि के द्वारा इसके स्थापित होने के कारण न्यायालय ने यह माना था कि इनका निजीकरण बिना संसदीय विधि से नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर का क्वेश्चन है संसद और विधान सभाओं की विधायी ज्यादतियों यानी अतिरेक की जांच कैसे की जाती है। ऑप्शन है राष्ट्रपति राज्यपाल के हस्तक्षेप द्वारा, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, न्यायिक प्रस्ताव द्वारा, आम चुनाव द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यायिक प्रस्ताव द्वारा। ये क्वेश्चन जो है ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम SSC 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। संसद और विधानसभाओं द्वारा यदि कोई ऐसी विधि बनाई जाती है जो संविधान के उपबंधों का उल्लंघन करे तो इस स्थिति में न्यायिक प्रस्ताव के माध्यम से उच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकार की विधायी ज्यादतियों का जांच की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का, भारत के किन 2 राज्यों के लिए एक ही उच्चतम न्यायालय है। भारत के किन 2 राज्यों के लिए एक ही उच्चतम न्यायालय है। इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु। इसका सही आंसर है बी हरियाणा और पंजाब। दोस्तों इसमें एक चीज़ और बता दूं, ये हरियाणा पंजाब का कैपिटल जो है चंडीगढ़ है और ये दोनों का कैपिटल चंडीगढ़ है। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है आपको, ये भी जो है ग्रेजुएशन एग्जाम में पूछा गया है 2004 के SSC के एग्जाम में। नेक्स्ट दिए गए विकल्प में हरियाणा और पंजाब राज्यों और संघीय क्षेत्र चंडीगढ़ के लिए एक ही उच्चतम न्यायालय है। अन्य राज्यों में महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली तथा दमन और दीव के लिए मुंबई उच्च न्यायालय तथा असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लिए गुवाहाटी उच्चतम न्यायालय एक ही उच्च न्यायालय हैं। उल्लेखनीय है कि मार्च 2013 में 3 नए उच्च न्यायालयों का गठन किया गया, जो कि मणिपुर उच्च न्यायालय, दूसरा मेघालय उच्च न्यायालय, तीसरा है त्रिपुरा उच्च न्यायालय। दोस्तों इसमें आपने नोट किया रहेगा, नहीं नोट किया है तो एक बार बैक जाके ये जितना मैंने अभी बताया हूँ उसको आप नोट कर लीजिए, आपको कभी भी पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6ठा नंबर, किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है। ऑप्शन है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश और राजस्थान। इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र और गोवा। ये जो है 10th लेवल का एग्जाम 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ स्थित है। ऑप्शन है भोपाल में, जबलपुर में, ग्वालियर में, इंदौर में। इसका सही आंसर है बी जबलपुर में। ये जो है ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम SSC 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ जबलपुर में, जबकि इन न्यायालय की खंडपीठों ग्वालियर तथा इंदौर में है। उसका खंडपीठ जो है ग्वालियर और इंदौर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां नंबर का क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। ऑप्शन है 60, 62, 64, 65। ये जो है बहुत बार पूछा गया है, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप इनको ध्यान में रखिए, कितनी बार पूछा गया वो मैं बताता हूँ आपको। ये जो है इसका सही आंसर है 65 वर्ष। ठीक, ये जो है
एसएससी में 10th लेवल का एग्ज़ाम 2000 ईस्वी में पूछा गया है, 2001 में पूछा गया है और 2002 में पूछा गया है। ये कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम जो होता है एसएससी का, ये 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2011 में। और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए भी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये 5 बार पूछा गया है, आप देख सकते हैं। ये 65 वर्ष होता है। संविधान का अनुच्छेद 124(2) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है, 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? ऑप्शन है 62, 65, 70, कोई भी नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। दोनों सेम ही क्वेश्चन है बट पूछा है अलग तरीके से। ये जो है 10th लेवल का एग्ज़ाम 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रीट ऐसी है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है? ऑप्शन है बंदी उपस्थापन, परमादेश, निषेध, उत्प्रेषण। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, परमादेश। ये जो है एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही आंसर परमादेश होगा। परमादेश रीट केवल किसी सरकारी पदाधिकारी यानी जिनके अंतर्गत सरकार और निगम भी शामिल है, इसके विरुद्ध लागू की जा सकती है। परमादेश की मांग ऐसे किसी भी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध की जा सकती है जो अपने लोक या सांविधिक कर्तव्य या दायित्व के पालन में चूक या इनकार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता कौन है? भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता कौन है? ऑप्शन है केंद्रीय मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। इसका सही आंसर है डी, सर्वोच्च न्यायालय। और ये जो है एफसीआई एग्ज़ाम 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी में। संविधान का अनुच्छेद 132, 133 और 228 में संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। और उच्च न्यायालयों से ऐसे मुकदमों को जिनमें संविधान की व्याख्या का प्रश्न निहित हो तो सर्वोच्च न्यायालय में निर्णय हेतु भेजे जाने की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, संविधान की व्याख्या कौन करता है? संविधान की व्याख्या कौन करता है? ऑप्शन है विधानमंडल, कार्यपालिका, न्यायपालिका, राष्ट्रपति। इसका सही आंसर है सी, न्यायपालिका। ये जो है संयुक्त हायर सेकेंडरी एग्ज़ाम यानी CHSL एग्ज़ाम 10+2 लेवल का 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का प्रधानमंत्री, राज्यसभा का अध्यक्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। ये क्वेश्चन जो है ग्रेजुएशन लेवल का CGL Tier 1 एग्ज़ाम में पूछा गया है 2013 में। भारतीय संविधान के अभिरक्षक के रूप में न्यायपालिका यानी सर्वोच्च एवं अन्य न्यायालय को स्वीकार किया गया है, किंतु उपयुक्त
विकल्पों के आधार पर भारत का मुख्य न्यायाधीश इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियमों का पालन कराना किसका कार्य है? किसका कार्य है? इसका ऑप्शन है कार्यपालिका, विधानमंडल, न्यायपालिका, मंत्रिमंडल। इसका सही आंसर हो जाएगा कार्यपालिका। ये जो है 10th लेवल का एग्जाम 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। नियमों का पालन कराना कार्यपालिका कार्य होता है। कार्यपालिका शब्द का प्रयोग प्रायः राजनीतिक कार्यपालिका के लिए किया जाता है। यह विधानमंडल द्वारा निर्मित नियम कानूनों का क्रियान्वयन करने या लागू करने के लिए जिम्मेदार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का। 15 नंबर का क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किसे प्रभारित किए जाते हैं? ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक को, भारत की आकस्मिकता निधि को, भारत का संचित निधि को, वित्त आयोग को। इसका सही आंसर है सी। ये जो है सीपीओ एग्जाम 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते और पेंशन भारत की संचित निधि को प्रभारित किए जाते हैं। संविधान का अनुच्छेद 125 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का प्रावधान है, जिसे संसद विधि द्वारा विनिश्चित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए कौन सी अर्हता अनिवार्य नहीं है? ऑप्शन है भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, एक या अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस हो चुका हो, एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होना चाहिए। ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा बी, आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। और ये जो है एसएससी सीपीओ एग्जाम में 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति हेतु किसी व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वह किसी उच्च न्यायालय यानी 2 या अधिक उच्च न्यायालय का 10 वर्ष तक का अधिवक्ता रहा हो। संविधान का अनुच्छेद 124(3) के अनुसार अन्य अर्हताएं भी उसे उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बना सकती है, यदि वह व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय का 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो या राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो। इन सभी अर्हताओं के अतिरिक्त उसे भारत का नागरिक होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा अधिकतम कितने अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं? ऑप्शन है 28, 25, 26, 21। इसका सही आंसर है बी, 25। ये जो है 10th लेवल का एग्जाम 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। उच्चतम न्यायालय में वर्ष 1986 के प्रावधान के अनुसार, ये जो है 1986 के प्रावधान के अनुसार एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अधिकतम 25 अन्य न्यायाधीश हो सकते थे। वर्ष 2009 में पुनः उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि कर इसे 25 से 30 कर दिया गया है। अभी जो है इसको 2009 में इसको चेंज करके 30 कर दिया है अधिकतम।
तो आपको कन्फ्यूजन होना नहीं है। अभी कोई भी एग्जाम में आएगा तो ऑप्शन अगर 30 है तो 30 लिखना है आपको। इनमें मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है, अतः वर्तमान में उच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीश की संख्या 31 निर्धारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने की मना है। ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय में, भारत के किसी भी न्यायालय में, उच्च न्यायालयों से नीचे किसी भी न्यायालय में, किसी भी फौजदारी अदालत में। इसका सही आंसर है बी, भारत के किसी भी न्यायालय में। ये जो है 10th लेवल का एग्ज़ाम 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन बी सही होगा। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को किसी भी भारतीय न्यायालय में वकालत करने को मना है। अनुच्छेद, ये जो है अनुच्छेद 124(7) के अनुसार उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी न्यायालय के समक्ष प्रैक्टिस नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकता है, यानी कौन हटा सकता है। ऑप्शन है विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति अपनी ओर से, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति। ये जो है मल्टीटास्किंग एग्जाम में MTS SSC एग्जाम 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश अपने पद से तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक कि सिद्ध कदाचार अथवा समर्थता के आधार पर हटाए जाने हेतु संसद के प्रत्येक सदन की समस्त संख्या के बहुमत द्वारा और उपस्थित तथा मत व्यक्त करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों का जो है 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन संसद के प्रत्येक सदन के उसी सत्र से राष्ट्रपति के समक्ष रखने पर राष्ट्रपति ने आवेदन न दिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को वकील के रूप में काम करने की अनुमति नहीं होती है। ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय में, भारत के किसी भी न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, उस उच्च न्यायालय में जिससे वह सेवानिवृत्त हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ये जो है SSC ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 220 में यह उपबंध है कि कोई व्यक्ति जो उच्च न्यायालय के अस्थायी न्यायाधीश पद पर आसीन रह चुके हो, उच्चतम न्यायालय या अन्य उच्च न्यायालयों को छोड़कर भारत के किसी न्यायालय में प्रैक्टिस का कार्य नहीं करेगा। जिस उच्च न्यायालय में वह न्यायाधीश रहा है उस उच्च न्यायालय में भी वह प्रैक्टिस नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन है कानून बनाना, कानून का निष्पादन करना, कानून का न्याय निर्णय, कानून को लागू करना। इसका सही आंसर हो जाएगा सी,
और ये जो है CPO एग्ज़ाम 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। न्यायपालिका का मुख्य कार्य कानून का न्याय निर्णय करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का, न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को क्या कहते हैं? ऑप्शन है साधारण कानून, निर्णय विधि, विधि का नियम, प्रशासनिक कानून। इसका सही आंसर हो जाएगा निर्णय विधि। ये जो है CHSL एग्ज़ाम 10+2 लेवल का SSC 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का। 23 नंबर का क्वेश्चन है, सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, उड़ीसा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी केरल। और ये जो हम MTS एग्ज़ाम 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। सर्वप्रथम वर्ष 1997 में भरत कुमार के पीलीछा बनाम केरल राज्य मामले में केरल उच्च न्यायालय द्वारा बंद को असंवैधानिक घोषित किया था, जिसकी सर्वोच्च न्यायालय ने भी पुष्टि की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों से ऊपर उपस्थित की है? ऑप्शन है गोलकनाथ का मामला, केशवानंद भारती का मामला, मिनर्वा मिल्स का मामला, उपर्युक्त सभी। ये जो है इसका पहला ऑप्शन सही है, गोलकनाथ का मामला। और ये जो है CPO एग्ज़ाम 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। गोलकनाथ जो है बनाम पंजाब राज्य का, ये जो है 1967 के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों को नीति निर्देशक सिद्धांतों के ऊपर वरीयता प्रदान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्य का राज्यपाल, राज्य का मुख्यमंत्री। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला राष्ट्रपति। और ये जो है 10th लेवल का एग्ज़ाम 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। इस प्रक्रिया के अधीन राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति संबंधी राज्य के राज्यपाल एवं भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के उपरांत और मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति इनके अतिरिक्त उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के उपरांत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के मामले को किसके पास भेजा जाएगा? ऑप्शन है निर्वाचन आयोग के पास, संसद के पास, भारत का उच्चतम न्यायालय के पास और मंत्रिमंडल। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के उच्चतम न्यायालय के पास। ये क्वेश्चन रिपीट है, मैंने पहले भी डिस्कस किया है आपके साथ। ये जो है CPO एग्ज़ाम 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। संविधान का अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी समस्त शंकाओं और विवादों को उच्चतम न्यायालय निपटाएगा तथा उनका इस संबंध में निर्णय अंतिम होगा। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के विवाद का निपटारा भी उच्च न्यायालय ही करेगा, अनुच्छेद 71 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर,
मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? ऑप्शन है विधायिका, कार्यपालिका, राजनीतिक दल, न्यायपालिका। ये जो है ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा न्यायपालिका। मूल अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर का। उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है यदि सत्र न्यायालय ने दंड दिया हो। ऑप्शन है 1 वर्ष या अधिक का, 2 वर्ष या अधिक का, 3 वर्ष या अधिक का, 4 वर्ष या अधिक का। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका मैं ये जो है क्वेश्चन, इसको मैं पहले डिटेल में बताता हूँ। ये जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC की धारा, इसका धारा CRPC का धारा 374(2) के अनुसार सत्र न्यायालय द्वारा 7 वर्ष से अधिक का दंड दिए जाने पर, यानी 7 वर्ष से अधिक का, 7 साल से अधिक का दंड दिए जाने पर उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। यानी इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। ये जो है इसका मूल्यांकन नहीं किया गया था एसएससी के सीपीओ एग्ज़ाम में, तो इसका 7 वर्ष से अधिक होगा, ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर का क्वेश्चन है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यालय से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, संसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर राष्ट्रपति, विशेष बहुसंख्या सहित संसद के 2 सदन। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, संसद के दोनों सदनों के सिफारिश पर राष्ट्रपति उन्हें हटा सकता है। और ये जो है CHSL एग्ज़ाम 10+2 लेवल का 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। उच्च या उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश अपने पद से तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक कि सिद्ध कदाचार अथवा असमर्थता के आधार पर प्रत्येक सदन की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा और उपस्थित तथा मत व्यक्त करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन संसद के प्रत्येक सदन के उसी सत्र के राष्ट्रपति के समक्ष रखे जाने पर राष्ट्रपति ने आदेश न दिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का। 30 नंबर का क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ है? ऑप्शन है, इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका 4 ऑप्शन है। पहला है स्वयं अपने निर्णय का पुनरीक्षण, देश में न्यायपालिका के काम काज का पुनरीक्षण, कानूनों की संवैधानिक वैधता का पुनरीक्षण, कानूनों की संवैधानिक वैधता का पुनरीक्षण और संविधान का आवधिक पुनरीक्षण। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कानूनों की संवैधानिक वैधता का पुनरीक्षण। और ये जो है ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का अर्थ कानूनों की
संवैधानिक वैधता का परीक्षण है, जिसके तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी भी विधायी कार्यपालिका कार्यवाही को कार्यवाही को संवैधानिक वैधता के उल्लंघन की सीमा तक निरस्त भी की जा सकता है। साथ ही संविधान का अनुच्छेद 137 के तहत उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनरीक्षण करने की शक्ति भी प्राप्त है। इस आधार पर ऑप्शन ए भी सही हो सकता है। ऑप्शन ए भी सही हो सकता है इस आधार पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 का। भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है मूल अधिकार क्षेत्र, परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र, अपीलीय और परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र, मूल अपीलीय और परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र। ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा मूल और अपीलीय परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र। और ये जो है एसएससी सेक्शन ऑफिसर एग्जाम 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत के उच्चतम न्यायालय को मूल या अनुच्छेद 131 अपीलीय, अनुच्छेद 132 और परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र अनुच्छेद 143 प्राप्त है। यानी इसका मूल जो है ये अनुच्छेद 131 के अंतर्गत और ये अपीलीय अनुच्छेद 132 और परामर्श जो है ये अनुच्छेद 143 प्राप्त है। इसके वह भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद या अन्य मामले में मूल अधिकारिता रखता है। संविधान का अनुच्छेद 143 उच्च न्यायालय को राष्ट्रपति को परामर्श देने की अधिकारिता प्रदान करता है। अनुच्छेद 133 से लेकर के 136 तक उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर का। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है, किस पे आधारित है? ऑप्शन है विधि सम्मत शासन पर, विधि की सम्यक प्रक्रिया पर, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर, पूर्व निर्णयों तथा परिपट्टियों पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही है। ये जो है ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम एसएससी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर। पहले इसके बारे में थोड़ा बता दूं। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर आधारित है। संविधान का अनुच्छेद 137 के तहत संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के या अनुच्छेद 145 के अधीन बनाए गए उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्राप्त है। उच्चतम एवं उच्च न्यायालय किसी भी प्राधिकारी द्वारा मूल अधिकारों के उल्लंघन के निर्णय या आदेश का भी न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर का क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? ऑप्शन है 323 ए, 329, 343 सी, 343 के। ये जो है ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम
टीयर 1 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 323 ए अधिकरण संबंधी उपबंध करता है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर का, क्वेश्चन है, जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधि मंत्री, राष्ट्रपति। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला राज्यपाल। और ये जो है CGL एग्जाम टीयर 1 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है SSC CGL में। संविधान का अनुच्छेद 233(1) के अंतर्गत किसी राज्य के जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श से उस राज्य का राज्यपाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति। ये जो है SSC CHSL एग्जाम 10+2 लेवल का 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148(1) के प्रावधानों के अंतर्गत भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। साथ ही आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो को बार बार देखिए, और ये रिपीट क्वेश्चन है, आपको अदर एग्ज़ाम में भी ये काम आएगा। अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।